सब नोट का खेला है। वक्त नोट का नहीं है, वक्त है असली नोट का। नहीं तो टुकड़ा है कागज का टुकड़ा। ये विष्णु लोधी कह रहे हैं, गलत नहीं हो सकता। बैठो बैठो बैठो। अरे गिलास लाओ रे। क्या पी रहे हो? मौसमी के नारंगी? मौसमी। मौसमी। चलो आज हम भी पीते हैं। हम देखना चाहते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी तासीर है जो अपनी माँ, बीवी और बच्चे की सूरतें भुला देती है, उनका दुख, उनकी तकलीफ भुला देती है। चलो उठाओ। अरे उठाओ। वहां गांव में तुम्हारी बीवी माँ के इलाज के लिए, तुम्हारे बच्चे की फीस के लिए लोगों के आगे हाथ फैला रही है, और तुम यहाँ दारू कटक के ज्ञान बांट रहे हो, शंकराचार्य बने हुए हो। कल सुबह तुम दफ्तर आओ, अपना बिल्ला और वर्दी जमा कराओ, सेवा समाप्त हो चुकी तुम्हारी। अरे लंबी बाजी हो गई, काम का पत्ता देना यार। भैया 1000 रुपए का छुट्टा है क्या? हाँ जी, ये दे दो भैया। ये 1, ये 2, ये। थैंक यू। क्या पेगा बे? सही है। अरे तुम जाकर ले आओ, फिर मौसी ले रखते क्या हैं? रखो फोन। अरे चाचा किस पर झल्ला रहे हो, जरा हिसाब देखो। हाँ। 346 रुपए। 346 रुपया लो। 500 पकड़ो। अरे ये तो नकली है बच्चा। क्या नकली है? हाँ। ये देखो। अरे ये भी नकली है बच्चा। दोनों नकली हैं। क्या बात कर रहे हो चाचा? ऐसे हम पे 2 रखे हैं, कहाँ मिला? अरे वो तुम छोड़ो, कहाँ मिला। अब हम समझ गए कि वो 1000 का था, वो था नारंगी, और ये जो दोनों है वो है आम। नंबर भी नोट नहीं किए। सर। हेलो। हेलो, कौन? तिवारी जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोल रहा हूँ। हम कटिया गांव से, जिला जौनपुर से बोल रहे हैं। वो लोधी जी है ना, विष्णु लोधी जी, आपके यहाँ पर? हाँ हाँ। हम उनकी पत्नी बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए, क्या बात है? 2 महीना से कोनो हाल खबर नहीं भेजे, न कोनो फोन न कोनो चिट्ठी। हम बहुत परेशानी में चल रहे हैं। रुपया पैसा के वही एक जरिया है ये घर में। अच्छा देखो, तुम रो मत, घर जाओ, हम देखते हैं विष्णु का क्या परेशानी है। हाँ? हाँ नरपत, ये जो विष्णुआ है, हाँ वही विष्णु लोधी। इसका क्या रंग ढंग है आजकल? अच्छा, इस वक्त कहाँ मिलेगा ये? चला 5 नंबर मध्ये टाक। आओ साहब। गुड मॉर्निंग जेलर साहब। वाह, जेल में भी तुम्हारी मॉर्निंग गुड है। अभी क्या करेगा साहब, सर पे आए तो भुगतना ही पड़ेगा ना। साला बस इसको तो खाली बोलने का है। 2 कपड़ा बाकी रह गया, एक ढोटा है, दूसरा पहनता है। ये हरामजादा कैदी लोग। साला मेरा कपड़ा हंडी में जला जला के दाल सब्जी पका के खा गया साला। अरे ये जेल है कि क्या है? 24 घंटे साला हंडी और कुंडी चलता ही रहता है, इधर वायरस की तरफ है। चल खोल। अरे नादिर साहब प्रार्थना कर रहे हैं। नादिर साहब, ये सागर हुसैन है, जनरल यार्ड में था। वहाँ के कैदी इसकी जान लेने पर तुले हैं। 8 साल तक इसने अपनी 3 सगी बेटियों पर लगातार रेप किया है। हरामी कुत्ता, आग थू। ए चल।
साले गलत काम करता है। चल अंदर तेरे को दिखाता हूँ। अरे साले बेटियों में नजर रखता है साले। चल तेरे को अंदर दिखाता हूँ कैसे खातिरदारी करता हूँ तेरे अंदर। चल और साले को ये जरा पहले बाजार में वेश्या कम पड़ गई थी, अपनी बेटियों की इज्जत लूटने लगा साले। अब तुझे बताता हूँ इज्जत लूटने का मतलब क्या होता है। इज्जत लूटना है। ले भाई आ गई अपनी श्री बालाजीची सासू। क्या मतलब? अरे श्री बालाजीची सासू म्हणजे 56 भोग। मतलब? अरे मतलब श्री से श्रीखंड, बासुंदी, लाडू, जिलेबी, चिरंजी, साखर भात आणि सुधा रस। चल खा पटापट। ए सागर हुसैन, भत्ता खा ले। चल कोर्ट के लिए जाना है, चल जल्दी। ए 2 रोटी और दे देना, तेरे बाप का क्या जाएगा, सरकारी माल है। ए वायरस। भाईजान सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके लिए कुछ लाऊं क्या? शुक्रिया, वो लड़का लेने गया है। अच्छा जी। चला सेशन कोर्टाचे आरोपी 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो आगे, इधर बैठो। चलो चलो, होशियारी मत करो, जाओ अंदर। देखो इमदाद मियाँ, अगर जानवर को भी बोलो ना कि भैया तू इंसान बनेगा तो बोलेगा नहीं, मुझे इंसान नहीं बनना, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। ऐसा होता है खौफ कोर्ट कचहरी का। लेकिन अरे लड़ेंगे बाबा लड़ेंगे, बिश्नोई साहब तुम्हारा केस लड़ेंगे। अरे मैं बोलूंगा तो कैसे नहीं लड़ेंगे, लेकिन बहुत बड़े वकील है भैया, इंसेंटिव भी उतना ही बड़ा होगा जी। फीस बाबा फीस। ऐसा नहीं है कि फीस लेने के बाद तुम्हें लेके गए, जज के सामने पेश किया और हो गया फैसला। ना 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 ना, ना। ये कोर्ट कचहरी है भैया, इसका अलग प्रोसीजर होता है। ये मत समझना कि अदालत में सिर्फ वकील और जज होते हैं बस ना, इसमें और लोग भी होते हैं, जैसे स्टैम्प पेपर बेचने वाला, टाइपिस्ट, चपरासी वगैरह वगैरह। और उनके पैंट कमीज भी होती है, उन पैंट कमीजों में जेबें भी होती हैं। ये सब मिलके सबसे पहले मुवक्किल को अच्छी तरह से निचोड़ते हैं, फिर जज के सामने पेश करते हैं, समझे? और फिर वहां जाके फैसला नहीं हो जाता, उसमें जिरा होती है, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फेफड़े फूल जाते हैं बोल बोल के, तब जाके जज का फैसला होता है। और ये मत समझना कि फैसला तुम्हारे हक में ही होगा जी, क्योंकि यहाँ अगर न्याय होता है तो अन्याय भी होता है। समझे कि नहीं? नहीं यार, न्याय और अन्याय समझ लो दो सगे भाई हैं। एविडेंस एक्ट उनका बाप है और इंडियन पिनल कोड उनकी माँ है, और ये अदालत उनका पेरेंटल होम है, समझ गए? और गवाह चाहिए होते हैं, और नकली गवाह लेने के लिए पैसा चाहिए होता है, खरीदना पड़ता है ना। पैसे लगेंगे 1 लाख रुपया, 25,000 पेश की तो दो। आपके साहब, मेरा दोस्त जरी के कारखाने में काम करने वाला छोटा सा आदमी है। अबे छोटा सा आदमी है तो इतना बड़ा गुनाह क्यों किया? औकात देख के गुनाह करता ना। तुम एक काम करो, किसी और को देखो, मेरे पास टाइम नहीं है। आपके साहब, मेरे पास 5,000 रुपए। अबे 5,000 क्या, मैं तो 500 रुपए भी ले लूंगा। लेकिन क्या है कि अपने वो बिश्नोई साहब है ना जी, उनको जब तक नोट ना दिखाओ ना, वो कोर्ट में नहीं आते। अबे ये क्या है, 1-1 रुपए के नोट? अबे किसी से खैरात में लाए हो या किसी दरगाह के मुजाबिर हो? हैं? जी चलो कोई बात नहीं, जो अपने से आता है आने दे। चलो चलो, कहाँ है हमारा मुवक्किल? आइए। आपके साहब, ये मेरा दोस्त सागर हुसैन है, इसी का केस लड़ना है। ये 3 रेप किए बे हैं? अबे 30 भी किए होते तो भी बिश्नोई साहब बचा लेते। सुन जी, अब अपना अपना काम आज से बांट लेते हैं। तू कैश पे ध्यान दे, हम केस पे ध्यान देंगे। योर ऑनर, ये सागर हुसैन है, इस केस की तारीख देनी है। फाइल कहाँ है? योर ऑनर, इस केस की फाइल को रजिस्ट्रार साहब ने अपने पास मंगा लिया है। केस के ज़्यादा चर्चित और मीडिया हाइप हो जाने की वजह से प्रोसिक्यूशन ने होम डिपार्टमेंट से अपील की थी कि इस केस को किसी लेडी जज के अंडर चलाया जाए, और इसके लिए जस्टिस जया रेड्डी को अपॉइंट किया गया है, और आज वो छुट्टी पर है, योर ऑनर। मंडे 15 तारीख। थैंक यू योर ऑनर। चल 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 चल। ये आ गया 3 बेटियों का बाप। ओ बाबुल प्यारे, ओ बाबू। सर, इसे चोट पुलिस कस्टडी में आई है। इसे सीएमओ के पास भेज दो और उसकी चोट और बयान की रिपोर्ट कोर्ट भेज दो।
अगर यहाँ ऐसे कुछ हो गया तो सारा कुछ जेल प्रशासन के सर पे आएगा। मेजर, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। उबारा बाबा, गुदगुदी होता सब। उबारा, सब खड़ा रहे सीधा। चल जा, चल जा। ए चल इधर ये तिरपट। ए रुक। ए पप्पू इधर आओ। सब क्या है इसमें? सब पेशाब है। मेजर, चेक करो इसे। अरे क्या रे? सब पेशाब है। पेशाब है साहब। अरे पण चेक करो जरा। पेशाब है दिखा रे। साहब ये तो मीठा तेल है साहब। क्यों बे? इसे हंडी के लिए ले जा रहा था या कुंडी के लिए? साले तू कुंडी के लिए तो है नहीं। बोलना जरा। अंदर जाकर हंडी वालों को बेचेगा। इस पर खटला लगाओ। चल रे चल। समझा गए। तेल लेके आता है जेल में। अबे आ गया तिरपट। ओ बता क्या हुआ? हाँ सुन पहले मेरी। सागर का केस जेआरडी की अदालत में गया। अब लाइफ लग गई उसको, कोई नहीं बचा सकता। कितनी कड़क जेआरडी? अबे मैं यहाँ हूँ तो किसकी मेहरबानी से हूँ? अरे था ना, लोकल ट्रेन से जा रहा था, सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी, मैंने उसके पिछवाड़े मूंगफली मार दी। पीछे हवलदार खड़ा था, पता नहीं धर लिया मुझे अंदर। अदालत तुम्हें 6 महीने की सजा सुनाती है। लेकिन जज साहिबा, मैंने तो सिर्फ उसको मूंगफली मारी थी, हाथ भी नहीं लगाया था। हाथ लगाया होता तो 4 साल की सजा सुनाती। लेकिन जज साहिबा। शट अप! क्या समझ रखा है तुम लोगों ने औरतों को? बारबी डॉल? जब जी चाहा छेड़ दिया, एसिड फेंक दिया, रेप कर दिया। ले जाओ इसे। सोचो, अगर मैं उसको पिछवाड़े चिकोटी लेता तो मैं तो गया था जिंदगी भर के लिए। सागर को कोई नहीं बचा सकता। लग गई उसकी, अब आएगा मजा। काय चले तिकडे, काय चले, चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। मेजर साहब। क्या है? मेजर साहब, मेरा ये लेटर जरा पोस्ट करवा देंगे? बीवी को लिखा है क्या? और किसको लिखूंगा साहब? जो पिछले 6 महीने से यहाँ रह रहा हो, उसे और कौन याद रख सकता है? ठीक है, गेट पर पहुँचा देता हूँ। चल जा। चल जलाराम बापा आपका भला करेगा। चलो चलो, मेहरबानी होगी। मारो हेलो साहब। सर, एक कैदी नट्टू जामुड़िया ने ये चिट्ठी दी है पोस्ट करने के लिए। आप इस पे साइन कर दीजिए सर। अरे ये तो गुजराती में। अरे सोलंकी। हाँ साहब। कम हियर। इसे पढ़ो और बताओ इसमें क्या लिखा है। सर, अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। लच्छी, तेरी बहुत याद आती है। पत्थर के फर्श पर करवटें बदल बदल कर अकेला रात गुजारता हूँ। कब छूटूंगा पता नहीं। तेरे हाथ पैसों से तंग होंगे। सुन, देखो जो पीले अनाज की गठरी मैं जूनागढ़ से लाया था, उसे कुएं वाले खेत में बो दिया था। खोद कर निकाल लेना। और सुन, अनाज का ज़्यादा दिखावा मत करना। एक एक दाना बेचकर घर के अंदर रानी की तरह ठाठ से रहना। और बाहर ऐसे दिखावा करना जैसे तू दाने दाने की मोहताज है। उम्मीद है खत का मतलब समझ गई होगी। तेरा मर्द नट्टू जामुड़िया। नमस्कार, क्राइम ब्रांच मधुन इंस्पेक्टर साबड़े बोलतो। अरे खुदाई जी, बॉट लगे लिए जाने दो जो। वाह वाह, क्या माहौल है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर इधर ही इकट्ठा हुआ है। साला, अरे सरकारी खुद सरकारी मेहमान बन के अंदर आया है। वायरस की तरह फैले। इस जिल्लत से तो मोहताज है। सर प्लीज आप हौसला रखिए। कैसे हौसला रखो? बाहर कैसे की हिम्मत थी जो हमसे कोई एक शब्द ही बोले? ये बाहर तो तू भी मेरे सामने भीगी बिल्ली की तरह खड़ा रहता था ना, भूल गया? ए नादिर, समझा इसे। ये जेल है, जेल, रेल नहीं। हम लोग इधर अंडर ट्रैवल नहीं, अंडर ट्रायल है, समझा? ये समझा इसे। नुमाड़े साहब, देखो मैं इसे जेल नहीं रेल ही मानता हूं, जिसमें हम सब अंडर ट्रायल मुसाफिर हैं। हमारी रेल स्टेशन पर सिग्नल ना मिलने की वजह से खड़ी हुई है। सिग्नल मिलते ही सब मंजिल की ओर चल पड़ेंगे। निमाड़े साहब, कुछ इस तरह से सोचोगे तो ये सफर आराम से कट जाएगा। बाकी ऊपर वाले की मर्जी।
उसकी मर्जी। सही कहा आपने नादिर साहब, सही कहा। बाकी उसकी मर्जी, कहां से कहां पहुंचा दिया। कल तक वर्दी के रोब में सीना तान के चलते थे बाहर, और आज जेल के अंदर। कल जो हमसे डरते थे आज उन्हीं के बीच में। सलब रात को सोने को फटती है। निमाड़े साहब, फटते हो, झोपू शकत नहीं। सो भी कैसे पाएंगे? झूठा जो इल्जाम लगा दिया, रिश्वतखोर, करप्शन का। क्या मैं करप्ट हूं? बता जंगले, बता, मैं करप्ट हूं? और करप्शन कहां नहीं है? अच्छी नौकरी चाहिए, करप्शन, रिश्वत दो आप। अच्छी पोस्टिंग चाहिए, रिश्वत दो आप। मैंने तो सिर्फ एक केस में किसी को जेन्युइनली मदद की और मुझ पर इल्जाम लगाया रिश्वतखोरी। छी! सर, गलती हमारी भी है ना। हमारी साइकोलॉजी कुछ ऐसी हो गई है कि हम हमेशा फरियादी को ही बेगुनाह मानते हैं, हालांकि ये सोचना चाहिए कि वो कितना सच्चा है। ए, क्या रे? चल वो हरामी 376 आ रहा है। आजा। बाद में पहले इसको धोते हैं। ए दाढ़ी, सर्कल में तेरी धुलाई अधूरी रह गई थी उस दिन। चीचा आइला, आज इसको पूरा ही धुलाते हैं। देखो, मुझसे मत उलझो। तुम्हें पता है ना मुझ पे कौन सा इल्जाम लगा हुआ है? मैं किसी का नहीं हूँ, सोच लो। सोच तो कब का लिया है बे? मौका अभी मिला है तो गया आज। तुम लोगों से कितनी बार कहा है ऐसी हरकत मत किया करो। नादिर जी, आप बीच में बताइए। मैं बीच में नहीं आ रहा हूं, बीच में तुम लोग आ रहे हो। देखो भाई, हम सब लोग यहां पर एक जैसे हैं। अगर उस पर एक इल्जाम लगा है तो तुम पर भी कई इल्जाम लगे हैं, और उसने कोई गुनाह किया है तो उसका फैसला ऊपर वाला करेगा। तुम उसके बीच में क्यों आ रहे हो? जाओ जाओ भाई। साला आज भी बच गया। नादिर की वजह से सागर बच गया भाई। ये नादिर सागर का बहुत ही हिमायती होते जा रहे हैं। हाँ, नादिर को हिमायत करने के लिए जेलर साहब ने बोला है। अच्छा जी। ए छबरी, हाँ चल जा, मुन्ना पत्ते वाले को बुला के ला। अभी भेजता हूँ। ये जेलर फेलर कोई उसको बचा नहीं पाएगा। उसकी मौत सेफ यार्ड में ही होगी, समझे? भाई आपने याद किया? मुन्ना, अब जब भी तू सेफ यार्ड में जाएगा ना बत्ता लेकर, हाँ, तब ये मोहसिन को दे देना। चल वट ले वंटा। अरे आंडी हुआ कि नहीं? हाँ भाई, हो गया। आओ मुन्ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कैसा भाई? बढ़िया भाई। मेजर खड़ा है। मौका मिलते ही सागर पर वार करो। सागर हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। प्रोसिक्यूशन ने तुम पर 307 यानी कि अटेम्प्ट ऑफ मर्डर और 376 रेप का आरोप लगाया है। तुम्हें कुछ कहना है? अरे बोलो, मेरे खिलाफ सारे सबूत झूठे हैं, मैं बेकसूर हूं। बोलो। मिस्टर आप्टे, प्लीज साइलेंस। सॉरी, मैं बेगुनाह हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर आनंद वर्मा। यस योर ऑनर। क्या आपने डिफेंस को विटनेस लिस्ट और दूसरे तमाम पेपर्स दे दिए? यस योर ऑनर। मिस्टर वर्मा, 3 दिन में विटनेस पेश कीजिए। मैं 20 दिन में ये केस खत्म करना चाहती हूँ। बेटी क्या होती है तू जानता है?
बेटी माँ का अंश होती है, भोग वस्तु नहीं। भाग्य बिंदु होती है बेटी, और तूने उन्हें भोगा। तेरी गोद में तेरी मासूम बच्चियों की 2 चोटियां बनाने की उम्र कब बीत गई उन्हें पता ही नहीं चला। उन बेचारियों के दांत तक नहीं निकले थे और तूने उनकी जबान काट डाली। मुझे किन है तुझसे सागर हुसैन, किन है। अगर कानून ने तुझे सख्त से सख्त सजा ना दी तो ये कानून की बहुत बड़ी तौहीन होगी, बेइज्जती होगी उसकी। फैसला मेरे हाथ में होता ना तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा देता। फिर भी उम्र कैद तय है, और वो भी नीट लाइफ। तू जेल में तड़पेगा, सांस के लिए मोहताज होगा, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। भाई सागर कोर्ट से वापस आ रहा है। भाई छड़ती आई, छड़ती। चला प्रत्येक खोलीमध्ये एक जण जाऊन धरती घ्या. चले बाजू चल सब क्या छड़ती है मोहसिन साइड में क्या क्या छुपा के रखा है अंदर. मेरे इधर क्या मिलेगा साहब? ये मटका हटा चल चल साहब मेरी बात सुनो साहब. मोबाइल अरे चाइला और चार्जिंग के लिए वायर भी. साहब टेलीफोन एक्सचेंज किधर क्या क्या छुपा के रखा है रे साले. कापनी मर्डर करने के लिए रखी थी कापनी. चल जाइला बाहर दाखो तुला. चल क्या करूं, माहौल का असर है. अभी क्रिमिनल्स के बीच रहेगा तो गाली क्या, मर्डर करना भी सीख जाएगा. चल निमाड़े, एक नया बात बताता है. ये भगवान ने है ना ये पूरा दुनिया बनाया, फिर आराम किया. फिर उसके बाद ये पेड़ पौधा पक्षी लोग को पैदा किया, फिर आराम किया. उसके बाद मर्द बनाया, उसके बाद फिर आराम किया. उसके बाद साली औरत बनाई, और उसके बाद ना भगवान ने आराम किया ना मर्द को आराम करने को मिला. ये निमाड़े हंसना, जोक तारे जोक. बंदी टाइम. चले बंदी टाइम. क्या नादिर साहब, ये बंदी का डंका सुनाई नहीं दिया क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. पकिया हेलो साहब. क्यों हांडी पका रहा है क्या? हो साहब. मेरे लिए भी थोड़ी चाय रखना. वायरस वाली चलेगी क्या? ये वायरस क्या होता है? अरे वो अपना बाबा जी है ना, उसका टूथब्रश चुरा के जला के बना रहा हो. वायरस की तरह फैला है बेल्ट. पाली वाले गवर्नर बुला रहा है. हाँ, जाओ. और रात पाली वाले. कहा इंस्पेक्टर साहब? क्या सदियां हो गई चिल्लाते. कहा बोमा लावले रे, मैं क्या बह रहा हूँ? बोल क्या है बोल. अच्छा ये जरा बाजू वाले साहब को दो ना, पाली वाले. हाँ आप. जी हाँ गवर्नर साहब, आप तो मालिक हैं, हम नौकर हैं. आइला. क्यों मेजर, तुम हमारे लिए इतना भी कर सकते क्या? अरे हम कैदी यहाँ पे इसलिए तुम हो. तुम्हारी ये नौकरी है, तुम्हें पगार भी मिलती है. अरे अच्छा होता है ये कैदी ना होते. कम से कम हमें ये जेल पुलिस की नौकरी तो नहीं करनी पड़ती. ये लो खाओ. अरे खाओ मजा करो. अरे खाओ रे, ठाट है तुम्हारे. सजा तुम लोग नहीं काट रहे हो, सजा हम काट रहे हैं. तुम लोग तो शहर की दौड़ धूप से बचने के लिए यहाँ हवा खाने आते हो. मेजर, सजा का दर्द क्या होता है वही जानता है जो सजा काटता है. अरे वही कह रहा हूँ मैं. तुम लोग यहाँ इस सेल में और हम वो बाउंड्री लाइन के अंदर, दोनों ही सजा काट रहे हैं. अरे 7 से जब मैं मुंबई पुलिस की नौकरी करने आया था ना, तब सोचा था मुंबई जाऊंगा, राज करूंगा. कसले का है. तब किसे मालूम था कि जेल पुलिस की ये हालत होती है. 3 साल से मुंबई में रह रहा हूं,
लेकिन चौपाटी कैसी होती है देखी नहीं मैंने आज तक। यहाँ से क्वार्टर, क्वार्टर से यहाँ तक, बस इसी में कैद हो गए हम लोग।